आप जानना चाहते हैं कि आपका घर बनाने में कितना खर्चा होगा? आप जानना चाहते हैं कि आपका घर बनाने में कितना और कौन-कौन सा मटेरियल लगेगा? अगर हाँ, आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, तो आप भी निकाल पाएंगे अपने घर का खर्चा, मटेरियल सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है। उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हम कौन-कौन सी सर्विसेज हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी ये है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मैंने 20 बाय 50 का प्लान लिया है, यानी 1000 स्क्वायर फीट का, जिसमें मैं आपको खर्चा निकाल के दिखाऊंगा। और जैसा कि आप इस प्लान को देख रहे हैं, इस प्लान को आप अगर अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पे आप क्लिक करके इस प्लान की वीडियो पे जा सकते हैं और इसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे इसका खर्चा देखते हैं, किस तरह से निकालना है और किस तरह से आप अपने घर का अलग अलग साइज के प्लॉट का खर्चा निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये जो है ये मेरे क्लाइंट है मिस्टर संजय शर्मा, इंदौर से। उनका प्लॉट का खर्चा है ये लगभग 20-50 यानी 1000 स्क्वायर फीट का खर्चा है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से काम और कौन कौन सी चीजें हमें घर बनाने में लगती है। साथ ही मैं उसका बताऊंगा आपको कि क्वांटिटी कितनी लगती है, क्यूबिक फीट में भी और क्यूबिक मीटर में भी। साथ ही मार्केट रेट के हिसाब से उन चीजों का खर्चा अलग अलग क्या आता है, पर क्यूबिक मीटर क्या आता है, टोटल में 1000 स्क्वायर फीट में उसका अमाउंट लगा है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज में उस काम का कितना होता है। अगर हम बात करें पूरे खर्चे की, तो उसमें उस काम का कितना परसेंट रहता है अमाउंट, ताकि इस अमाउंट से आप अपना घर का खर्चा भी आराम से निकाल सके। अलग अलग प्लॉट के प्राइस का भी खर्चा इससे आप निकाल पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हम बात करते हैं मिट्टी की खुदाई यानी अर्थ वर्क। सबसे पहला काम यही होता है कि मिट्टी की खुदाई करनी होती है, साथ ही मिट्टी की भराई भी होती है। हमने जो प्लान लिया है, जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, इसमें हमने 15 कलम लिए हैं, यानी 15 गड्ढे हमें खोदने होंगे। हमने 15 गड्ढे खोदे हैं जो कि 4 बाय 4 फीट के हैं। डेप्थ कम से कम मेरा मानना है कि 6 से 7 फीट हमें लेनी चाहिए। तो 7 फीट की हम डेप्थ मान के चल रहे हैं। उसमें हम जो क्वांटिटी आ रही है हमें, वो आ रही है 1680 क्यूबिक फीट। अगर हम मीटर में बात करें तो 47.57 क्यूबिक मीटर में आ रही है। मीटर के हिसाब से जो रेट अभी मार्केट में चल रहा है वो 310 रुपए क्यूबिक मीटर का खर्चा लग रहा है। उस हिसाब से जो अमाउंट होता है वो 14,747.27 का रुपए का खर्चा हमें खुदाई और भराई में लगेगा। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 1.32%, 1.32% का हमें पूरे अमाउंट में इस चीज का खर्चा करता है। अब हम बात करते हैं आगे। जब हम गड्ढा खोद देते हैं तो नीचे की सतह जो होती है वो खुरदुरी होती है। अगर हम उस पर फाउंडेशन खड़ा करेंगे तो हमारा जो लोड है वो ठीक से जमीन में ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए हम उसको प्लेन करने के लिए कंक्रीट की पतली सी लेयर बिछाते हैं जो कि 4 इंची की होती है। हमने उसे बिछाया और उसका खर्चा जो आता है वो क्यूबिक मीटर 4052 रुपए आता है। और इस हिसाब से हमने 4 इंची यानी जो सतह बिछाई है 4 बाय 4 के गड्ढों में, उसका खर्चा आ रहा है 9169.10 रुपए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये बहुत ही कम हो रहा है, 82% यानी 0.82% का खर्चा, यानी काफी कम खर्चा है। तो जब इतना कम खर्चा लग रहा है तो हमें इसे हमेशा करना चाहिए। कई बार ठेकेदार इसे अवॉइड कर देते हैं, घर वाले भी मटेरियल बचाने के लिए अवॉइड कर देते हैं, ये जरूरी होता है। आगे हम बात करते हैं कितनी कंक्रीट हमें लगती है। फाउंडेशन की अगर हम बात करें, फाउंडेशन में हमने जो लिया है वो 3.5 बाय 3.5 फीट का फाउंडेशन लिया है और उसकी जो डेप्थ ली है वो 1 फीट ली है। मटेरियल कितना लग रहा है वो आप जगह देख पा रहे होंगे। हमारा मटेरियल है कितना लग रहा है। साथ ही कॉलम में भी हमारे 15 है और हमने उसका जो साइज लिया है वो लिया है 8 बाय 12 का लिया है। और जो
लंबाई आई है उसकी फर्स्ट फ्लोर तक और 15 फीट वॉल भी हमने ऊपर ली है, उसका 20 फीट हाइट है, और उस हिसाब से जो मटेरियल आ रहा है क्यूबिक फीट में और क्यूबिक मीटर में वो आपके सामने है। वहीं उसके बाद कॉलम के बाद जब ऊपर आता है, गड्ढे भर जाते हैं तो प्लिंथ बीम डलती है। प्लिंथ बीम दो डायरेक्शन में डलती है, एक मैं आपको प्लान में दिखा देता हूँ, एक इस दिशा में डलेगी, एक इस दिशा में डलेगी। इस दिशा में 3 प्लिंथ बीम डलेगी और इस दिशा में 1 2 3 4 5 बीम डलेगी। अब उसी तरह से मैंने लिया है प्लिंथ बीम, इस दिशा में 3 प्लिंथ बीम डल रही है जो कि 50 फीट लंबी है, और हमने उसको 8 इंची बाय 12 इंची का लिया है। उसकी क्वांटिटी जो आ रही है वो 100 क्यूबिक फीट आ रही है। साथ ही इसके बाद जो हमें बीम लगती है वो फर्स्ट फ्लोर पे बीम लगती है। उस बीम का जो जो खर्चा आता है वो भी लगभग उतना ही आता है। इसके बाद हम बात करते हैं छत की। पर छत भराती है, छत जो लगती है वो 50 बाय 20 जैसे प्लान है, तो 50 बाय 20 पूरे में छत डलेगी, और उसकी जो डेप्थ हमने जो रखी है वो है 4 इंची। 4 इंची की छत हमने डाली है, और उसमें कितना मटेरियल लग रहा है वो आप देख रहे हैं, 416.67 क्यूबिक फीट लग रहा है। अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। कंक्रीट में आपको मैंने रेशो दिखाया है 1, 2 और 4 का, यानी 1 हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्सा सैंड, 4 हिस्सा आपका गिट्टी का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करके जो खर्चा आएगा उससे सीमेंट भी निकाल सकते हैं कितना सीमेंट का खर्चा आएगा। दोस्तों, ये जो टोटल क्यूबिक मीटर हो गया वो 34 हो गया है, और जो खर्चा आता है पर क्यूबिक मीटर में वो 6424 होता है। यानी इसके हिसाब से 2,18,423.28 रुपए हो गए। यानी जो कंक्रीट में जो खर्चा आता है वो लगभग 19.38% का खर्चा आता है। साथ ही हम बात करें अब आगे, जो कंक्रीट होता है उसमें हम सरिये डालते हैं। जो सरिये का इसमें खर्चा आता है, टोटल सरिये का, वो डिपेंड करता है कितना टोटल कंक्रीट था। जैसे कि हमारा 34 था, 34 के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। अब एक क्यूबिक मीटर में 34 क्यूबिक मीटर है, तो एक क्यूबिक मीटर में हमें 78 किलो सरिया लगता है, 78 केजी सरिया लगता है। और उसका जो मार्केट रेट चल रहा है क्यूबिक मीटर के हिसाब से वो गुण 80 रुपए लग रहा है। आप सोच रहे होंगे मार्केट में तो 50, 51, 52 रुपए में भी मिल रहा है सरिया। बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन इसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। लेबर, कटाई, छटाई, मोड़ना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजों को जोड़ के जो खर्चा आता है वो गुण 80 रुपए का आता है, और इसके हिसाब से जो ये सरिये जो लगते हैं वो लगभग 2,09,514 रुपए के, लगभग 15 रुपए का सरिया लगेगा। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 18.59% का आपको सरिया लगता है पूरे खर्चे का। साथ हम सेंटरिंग की बात करें, जो हमारे कलम होते हैं, जो बीम होते हैं, उसे करने के लिए हमें तरापों की जरूरत होती है, तरापे लगते हैं, और उसका जो खर्चा आता है वो 2.78% यानी लगभग 3% का खर्चा उसमें आता है। मार्केट के रेट के हिसाब से हम देखें तो क्यूबिक मीटर 107 रुपए का खर्चा सेंटरिंग में आता है, शटरिंग में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ढांचा खड़ा हो जाता है तो हमें उसमें दीवारें बनानी होती है। हमने जो प्लान लिया है इसमें 2 इस तरह की बाहरी दीवार है और 2 इस तरह बाहरी दीवार है, ये दीवार भी, ये दीवार भी, और बाकी सब अंदर की दीवारें हैं। इसे अब हम देखते हैं। बाहरी दीवार है, आउटर दीवार जो 50 फीट पे है, उसका 800 क्यूबिक फीट का मटेरियल लगेगा, और
और भी देखें तो ये टोटल आप देख पा रहे होंगे, बाहरी दीवार 2 तरह की, अंदर की दीवारें हैं, दरवाजा है, खिड़की है। अब ये दरवाजा, खिड़की और वेंटिलेशन मैंने लाल इसलिए लिया है कि हमने इसे माइनस किया है। देखिए हमने पूरी पूरी दीवारें ली थी, इसमें इतने में ईंटें नहीं आती है, विंडो में नहीं आएगी, वेंटिलेशन जो हम लगाते हैं उसमें नहीं आएगी, दरवाजों में नहीं आएगी। वहां पे हमने इसे माइनस कर दिया है और जो हमारे पास मीटर क्यूब में जो आ रहा है वो है 39.33 क्यूबिक फीट। और मार्केट रेट के हिसाब से हम देखें तो 5,192 5,192 रुपीज पर क्यूबिक मीटर का खर्चा आता है, यानी लगभग 2,43,023.54 रुपए का जो ये हमें खर्चा आएगा। अब हम बात करें 18.13 यानी 18.13% का जो है वो ब्रिक का खर्चा आता है, यानी लगभग 18% का हमारा ब्रिक का खर्चा आता है। इसके बाद आता है प्लास्टर। जिस तरह से हमने बाकी दीवारें खड़ी की है वैसे ही प्लास्टर भी होगा। जो प्लास्टर का खर्चा आएगा, प्लास्टर में भी सेम क्वांटिटी तो वही रहेगी जो ब्रिक में थी। इसका जो रेट आता है वो है 160 रुपए पर क्यूबिक मीटर। 160 रुपए पर क्यूबिक मीटर का खर्चा आता है। और अगर इस हिसाब से हम इसे देखें, लगभग 22,880 रुपए का, यानी लगभग 2% टोटल कॉस्ट जो है वो प्लास्टर में खर्च होता है। अब हम प्लिंथ जब खड़ा करते हैं तो उसमें हमें मुरम भरनी होती है। उस मुरम का जो खर्चा आता है, वो बहुत ही कम है, लगभग 0.78% का खर्चा है। और उसके बाद ही हम उस पर स्लैब डाल पाते हैं और टाइल्स लगा पाते हैं। ये जो खर्चा आता है ये भी लगभग 8-8,500 का खर्चा आपको दिखाई दे रहा है। वेट्रीफाइड की अगर हम बात करें तो वेट्रीफाइड का जो खर्चा है वो लगभग 7% का खर्चा हमें आता है। वेट्रीफाइड टाइल्स का जो टाइल्स होती है वो बहुत आकर्षक लगनी चाहिए, इसलिए इसमें 1% कम या ज्यादा हो सकता है। वहीं हम जमीन पे जो हम छत डालते हैं, जमीन पे जो हम कंक्रीट करते हैं, उसका अगर हम खर्चा देखें तो वो बहुत कम 0.2% का खर्चा आता है। आप जैसे देख पा रहे हैं 50x20 का था हमारी जो प्लान है, उसमें पूरे में हम जब छत डालेंगे और 4 इंची की हम छत डाल रहे हैं, 4 इंची पे जो खर्चा आ रहा है वो 2,273.82 यानी लगभग 2,300 रुपए का खर्चा हम मान सकते हैं। अब बात आती है खिड़की दरवाजों की चौखट। जब हम चौखट की बात करते हैं तो सागवान की चौखट लगती है और भी कई तरह की चौखट आती है। उसमें जो खर्चा आता है वो लगभग 1.19% का खर्चा है चौखट में। वहीं हम अगर दरवाजे की बात करें, एंट्री दरवाजा जो हमने 3.5 फीट लिया है, कमरों का दरवाजा जो 3-3 फीट लिया है, बाथरूम का दरवाजा जो हमने 2.5 फीट लिए हैं, खिड़कियों की बात करें तो 4 फीट। खिड़कियों में हमें आजकल एल्यूमिनियम की खिड़कियां आती है, वेंटिलेशन में भी एल्यूमिनियम की खिड़कियां लगती है जनरली, इसलिए मैंने उसकी चौखट यहाँ नहीं जोड़ी है, जरूरत भी नहीं है। तो हम एल्यूमिनियम की अज्यूम कर रहे हैं तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो इसमें जो खर्चा आता है लगभग 5,640 रुपए स्क्वायर क्यूबिक मीटर का खर्चा आता है, जो कि 2.25% का होता है। यानी अगर हम कुल देखें तो चौखट और दरवाजों में जो खर्चा आता है वो 4% के समथिंग जाता है। वही हम अगर कलर की बात करें तो हम कलर में पुट्टी करते हैं और कलर करते हैं तो टोटल उसका जो खर्चा आता है, ये प्लास्टर का एरिया होता है। प्लास्टर का एरिया हमारा जो था वो 143.00 था क्यूबिक मीटर में। इसमें ये 180 रुपए स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है, यानी लगभग कलर में जो खर्चा आता है वो 2.28% यानी 2.28%, लगभग हम इसे 2.5% का खर्चा मान सकते हैं। वहीं जो हमारी चौखट और दरवाजे होते हैं उसमें हमें ऑयल पेंट करना होता है, उसका भी जो खर्चा है वो 218 क्यूबिक मीटर का खर्चा आता है, जो कि अगर हम देखें तो बहुत कम है, 2,784 रुपए का खर्चा है। और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ये सिर्फ 0.25
% का खर्चा है, 0.25% का। जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं तो कुछ चीजें जो होती है वो क्वालिटी और बाकी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि सिनेट्री, इलेक्ट्रिफिकेशन, आपका एलिवेशन आप कैसा बनवा रहे हो, लेटरिन बाथरूम में आप किस तरह की टाइल्स, किस तरह की, सॉरी टाइल्स नहीं कह सकते, किस तरह का कमोड और किस तरह के शॉवर ओवर लगवा रहे हैं, किचन में किस तरह के ग्रेनाइट और लगवा रहे हैं, उसका जो खर्चा आता है वो लगभग 15% का खर्चा आता है। और जब ये 15% का खर्चा आता है थोड़ा सा ये लिखा रहा है दोस्तों, हम नीचे हमने ऊपर निकाली उसके हिसाब से। इसमें जो अगर हम टोटल कॉस्ट हिसाब से देखें तो 11 पॉइंट यानी लगभग 11.5% चाहिए 10,000 10,93,850 रुपये आ रही है। 1,094 स्क्वायर फीट का खर्चा आ रहा है। 5% अलग अलग एरिया, अलग अलग चीजों को लेके खर्चा बढ़ या कम हो सकता है। दोस्तों इसमें हमने की भी बात की है, बात आती है आप देख रहे हैं कि 29.5 क्यूबिक फीट का मटेरियल मतलब टोटल ये लग रहा है। लगभग अगर हम आपको निकाल के बताऊं तो आप मान लीजिए कि 20,000 लगभग इसके हिसाब से 20,000 ईंटें हमें लगेंगी। सॉरी 20,000 नहीं, 40,000 ईंटों के समथिंग हमें लगेंगी। 40,000 ईंट समथिंग हमें लगेगी और उसका जो खर्चा आ रहा है वो इस तरह देखते हैं 40,000 अप्रोक्सीमेट लगेगी। तो दोस्तों ये कैसा क्या आपको लगा है बताइए वीडियो। और अगर फर्स्ट फ्लोर आपको जरूरत हो कि फर्स्ट फ्लोर का भी एस्टीमेट निकाल के दिखाऊं तो कमेंट जरूर कीजिए। एक्सेल शीट आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें, आपको ईमेल कर दूंगा। और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।